डियर स्टूडेंट्स, आज हम द शॉर्ट स्टोरी द मैन हु लव्ड आइलैंड्स बाय डी.एच. लॉरेंस उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें राइटर डी.एच. लॉरेंस क्या कहना चाहता है, कौन से पैगामात देना चाहता है, क्या इसके थीम्स हैं, क्या मैसेज है जो वो डिलीवर कर रहा है। डी.एच. लॉरेंस बच्चे डेविड हर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस, ये पैदा हुआ है इन 1885 और ये फौत हुआ है 1930 में। और डी.एच. लॉरेंस बच्चे सिर्फ कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर ही नहीं बल्कि एक पोएट था, एक नॉवेलिस्ट था, एक एसेइस्ट था, एक पेंटर था और एक प्रोलिफिक राइटर था। इट मींस ही वाज अ जीनियस ऑफ हिज एरा। अपने जमाने का वो एक जीनियस था। उसके जो मशहूर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो बात करता है उसमें साइको एनालिस्टिक अप्रोच है, नफ्सियाती अप्रोच है उसकी राइटिंग्स में। इसके अलावा वो नेचर की बात करता है, नेचर उसका महबूब सब्जेक्ट है। फिर बच्चे वो इंसानी जरूरियात में सेक्स की बात जरूर करता है। ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है द मैन हु लव्ड आइलैंड्स, इसमें भी बच्चे ऐसा ही एक थीम दिया गया है। मेजर जो थीम है वो ये है कि जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये इंसान की जरूरत के लिए है, इंसान के इस्तेमाल के लिए है और खुद से कुछ भी नहीं है। दूसरी बच्ची बात ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है आइलैंडर, जिसका नाम मिस्टर कैथकार्ट है, जिसे मास्टर भी कहा गया है, जिसे सेवियर भी कहा गया है, वो एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। ऐसी वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जो आइडियल वर्ल्ड है, जिसमें पीस है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें नेचर है, जिसमें इंडिपेंडेंस है। और परफेक्ट वर्ल्ड जो है राइटर बताना चाहता है कि इंसान कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो रियलिटी है, उसी को उसे अडॉप्ट करना होता है और उसी के अंदर उसने सरवाइव करना है। क्योंकि मैन इज अ सोशल बीइंग एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। सोसाइटी के बगैर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। फिर यह भी बताया गया है कि इंसान जो है वो ओमनीपोटेंट नहीं हो सकता, वो गॉड नहीं हो सकता कि सिर्फ उसी को माना जाए, सिर्फ उसी को सुना जाए, सिर्फ उसी को अप्रिशिएट किया जाए, सिर्फ उसकी तारीफ की जाए, बल्कि वो ह्यूमन बीइंग है और दूसरों को भी उसी तरह अप्रिसिएशन की जरूरत है जिस तरह उसे जरूरत है। फिर यह भी इसमें बताया गया कि इंसान को अपनी जो ख्वाहिशात है उनको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हर ख्वाहिश के पीछे भागता चला जाए। और अगर वो ख्वाहिशात के पीछे भागता चला जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब बच्चे ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें जो हमारा आइलैंडर है वो 3 आइलैंड्स पे जाता है। एक तो वो हुआ जिस पे वो पैदा हुआ, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उस पे लोग बहुत ही ज्यादा थे, और वो फर्स्ट आइलैंड पे चला जाता है। अब जब फर्स्ट आइलैंड पे जाता है तो वहां पे अकेला जाता है। अकेला जब जाता है तो रात को उसे भूत प्रेत महसूस होते हैं और ऐसा लगता है कि वो इंसान जो यहां पर पहले रहते रहे हैं उनकी कहीं रूहें जो हैं वो वापस आ गई हैं। उनकी विस्परिंग उन्हें सुनाई देती है, उनकी टॉक्स उसको सुनाई देती हैं। और फिर वो वहां पर लोगों को आबाद करता है।
अब इससे मुराद है ये जो लोगों की रूहें उसे सुनाई देती हैं मरे हुए की, इसका मतलब है कि वो इंटरनल लोनलीनेस को फील करता है, अंदरूनी लोनलीनेस को फील करता है, और इसी को फिल अप करने के लिए वो वहां पे लोगों को लेके आता है। तो फर्स्ट आइलैंड जो है वो हमें बताता है नीड फॉर कम्युनिटी, कि इंसान जो है वो अकेले नहीं जी सकता, बल्कि उसे सोसाइटी की जरूरत है, उसे कम्युनिटी की जरूरत है। हालांकि आप देखें वो जो आइलैंड है वो एक परफेक्ट वर्ल्ड है, और परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में राइटर कहता है अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, दैट ही हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, अपनी दुनिया उसने बना ली है। द परफेक्ट प्लेस all filled with his own gracious blossom like spirit, और खुद को क्या महसूस करता है, that he is a god, और ये जो आइलैंड है ये क्या है, पैराडाइज है, and this is the world created by him, it is a utopian world, it is an imaginary world। और फिर जिन लोगों को भी लेके आता है, जिसमें कारपेंटर है, जिसमें मैसन है, जिसमें बैलेफ है, ये सारे लोग उसे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसे मास्टर बुलाते हैं। तो उसके रोल्स क्या हैं, रोल ऑफ अ मास्टर, रोल ऑफ अ सेवियर, एंड व्हेनेवर ही टॉक्स पीपल लिसन टू हिम, जब वो गुफ्तगू करता है तो लोग उसकी बात गौर से सुनते हैं। तो इससे ये रियलाइज होता है कि वो जो कम्युनिटी भी लेके आता है वहां पे भी वो खुद डेमी गॉड है और बाकी सारे उसके सब्जेक्ट्स हैं, और इसके बावजूद आप देखें ही फेल्स, वो नाकाम हो जाता है। अब क्वेश्चन है व्हाई डज ही फेल, नाकाम क्यों होता है? जब सारी बातें वो खुद ही बताता है, सारे काम वो खुद ही समझाता है, जिस तरह वो चाहता है उस तरह मामलात होते हैं, इसके बावजूद वो नाकाम क्यों हो जाता है? फर्स्ट आइलैंड पे चेंजेस भी करता है, स्टाफ को भी रिड्यूस करता है, मैनेजमेंट करने की भी कोशिश करता है, तो सबसे बड़ी वजह क्या है? ही फेल्स टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरे इंसानों को समझ ही नहीं पाता है। He fails because he is too much assertive, सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है। He fails because of lack of self awareness, अपनी भी उसे उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, और यही वजह है कि वो क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। अब बच्चे वहां से फिर राह फरार इख्तियार करता है और दूसरे आइलैंड पे आ जाता है। जो सेकंड आइलैंड है, फर्स्ट आइलैंड मैंने बताया कि इट इज बेसिकली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नीड ऑफ सोसाइटी, नीड ऑफ कम्युनिटी। और सेकंड में आप देखें, सेकंड इज बेसिकली अबाउट द मैरिड लाइफ। दूसरे आइलैंड पे जब जाता है तो एक विडो और उसकी डॉटर को लेके जाता है, और एक कारपेंटर और उसके सन को लेके जाता है, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है इसके साथ, फ्लोरा से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप कर बैठता है, और जिन रिलेशनशिप्स को क्या कहता है कि दिस वाज बेसिकली एन एक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सेक्स, एन एक्ट बेस्ड ऑन विल नॉट ऑन डिजायर। ऐसा अमल वो कहता है कि ये हो गया जो विल पे तो मुनसिर था, लेकिन डिजायर नहीं थी, इसकी ख्वाहिश नहीं थी, इसकी मोहब्बत नहीं थी। अब शादी कर लेता है। जो मैरिड लाइफ है बच्चे, मैरिड लाइफ इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ लव एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। ये जिंदगी में स्टेबिलिटी की अलामत है। अगर आप सेकंड आइलैंड को देखें तो इस पे एक सिंबल है द रॉक, रॉक का सिंबल है। रॉक भी बेसिकली क्या है, स्टेबिलिटी है। तो मैरिड लाइफ क्या प्रोवाइड करती है, सेटलिंग डाउन ऑफ एम्बिशंस। इंसान के जितने भी अजायम होते हैं उनको वो एक मंजिल पे लाती है, एक टारगेट पे लाती है। दूसरा काम क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये इसको क्या कहता है,
ये इस मैरिड लाइफ को कहता है, और इसमें भी आइडियलाइजेशन का कायल है, आइडियलिज्म का कायल है, और अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है। इट शैटर्ड हिम, इट फिल्ड हिम विद डेथ। मौत की तरह उसे महसूस होता है। हालांकि यहां पे पहले उसे क्या महसूस होता है? ही सीम्स हैप्पी, और कहता क्या है? आई डू नॉट फील वेदर आई एम हैप्पी और नॉट, आई डू नॉट फील एनीथिंग, मैं कुछ भी फील नहीं करता हूं। आई डू नॉट नो व्हाट आई फील, येट इट सीम्स टू मी आई एम हैप्पी। लेकिन जब रिलेशनशिप्स डेवलप कर बैठता है फ्लोरा से, विडो की डॉटर से, तो तब बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट हो जाता है। तो बजाय सेटिस्फैक्शन लेने के, बजाय स्टेबिलिटी उसके अंदर आने के, बजाय सेटलिंग डाउन ऑफ एम्बिशंस के, उसके अंदर क्या आ जाती है? ह्यूमिलिएशन आ जाती है, तजलील आ जाती है, अपने आप से घिन आने लगती है, उसे नफरत आने लगती है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसे आइडियलिज्म है कि शादी भी कहां पे, सेक्स भी कहां पे होना चाहिए, शादी भी कहां पे होनी चाहिए? जहां पे मोहब्बत हो। तो राइटर जो डीएच लॉरेंस है, उसकी अपनी भी यही आइडियोलॉजी थी। वो कहता है कि मैरिड लाइफ जहां पे मोहब्बत होती है, उसमें क्या करती है? एम्बिशंस को सेटल डाउन करती है, स्टेबिलिटी लाती है। और जहां पे मोहब्बत नहीं होती, वहां पे जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इट डिस्ट्रॉयज पीस, इट डिस्ट्रॉयज लाइफ। यही कुछ हमारे मिस्टर कैथकार्ट के साथ होता है, इस आइलैंडर के साथ होता है, कि यहाँ पे आके इसे क्या होता है? इसे फील होता है कि लाइफ इसकी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है इस एक्ट के बाद। और आखिरकार वो फ्लोरा को छोड़ जाता है और उसे पैसे दे देता है, चेक दे देता है, चेक बुक, और कहता है कि अगर तुम यहाँ से थक गई हो तो किसी और आइलैंड पे चले जाओ। अब बच्चे थर्ड आइलैंड पे आ जाता है, और थर्ड आइलैंड हम देखेंगे कि फर्स्ट आइलैंड जो है वो स्मॉलर है, सेकंड जो है वो उससे भी स्मॉलर है, और थर्ड जो है वो सबसे ज्यादा, आप कर ले, स्मॉलेस्ट है। तो जितने भी आइलैंड होते चले जाते हैं, वो पहले से कम पॉपुलेटेड होते हैं। आप देखिए, पहले ज्यादा लोगों को लेके जाता है फर्स्ट आइलैंड पे, जिसमें बैलिफ है, जिसमें हमारे पास आप देखते हैं कि कारपेंटर है, जिसमें हमारे पास मैसन है, जिसमें और कैरेक्टर्स, शीप है, जिसमें गोट है। दूसरे पे हम देखते हैं कि सिर्फ 4 लोग लेके जाता है, और यहां पे हम थर्ड आइलैंड पे देखते हैं कि वो बिल्कुल ही अकेला चला जाता है। तो इसमें सिंबॉलिकली ये भी है कि जिस तरह वो सोसाइटी से कट ऑफ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी लाइफ के अंदर जो रंगीनी है, जो एक्टिविटी है, जो लाइफ है, वो खत्म होती चली जाती है। बल्कि वो इनएक्टिव हो जाता है, वो पैसिव हो जाता है, और इमोशनली भी कोल्ड हो जाता है। और इस थर्ड आइलैंड पे हम बात करेंगे। थर्ड आइलैंड में बच्चे क्या होता है कि ही सीजेस टू रजिस्टर एनी फीलिंग। किसी भी किस्म की कोई फीलिंग्स जो है वो उनको रजिस्टर ही नहीं कर पाता। उसे समझ ही नहीं आती कि क्या मैं कुछ फील कर भी रहा हूं या नहीं। बल्कि क्या होता है? साइलेंस प्रिवेल्स एवरीवेयर। ये जो हमारा थर्ड आइलैंड है, इट शोज कंप्लीट लोनलीनेस, कंप्लीट रिनंसिएशन ऑफ सिविलाइजेशन। ही बिकम्स अ मिसैंथ्रोप। वो इंसानों से नफरत करने लग जाता है। जब एक दो दफा बोट पे कुछ लोग आते हैं और बोट की आवाज सुनाई देती है, तो उससे ये चौंका भी देती है और बुरा लगता है। और राइटर लिखता है कि एनी काइंड ऑफ कंटेक्ट इरिटेट्स हिम। उसे इरिटेट करता है, इंसाइट करता है, इग्नाइट करता है, टीज करता है। तो ये तमाम वो फीलिंग्स है कि वो इंसानों की किसी भी किस्म की रिलेशनशिप को, किसी भी किस्म के कंटेक्ट को नापसंद करता है। और ये बच्चे ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये इंसानियत की रूह के खिलाफ है। इंसान जो है वो इंसानों के साथ ही जीता है, और इंसान दूसरे से मोहब्बत करने का नाम है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पैसिव, इसी की वजह से वो क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। और हर तरफ इसमें क्या दिखाई गई है? स्नो दिखाई गई। एंड स्नो इज अ सिंबल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ। जिंदगी में क्या आ जाती है? बिल्कुल ही ऐसे रुकावट आ गई है, तनज़्ज़ुली आ गई है। और इमोशनली क्या हो गया? इंटरनली इमोशनली क्या हो गया? कोल्ड हो गया।
इट मीन्स इमोशनली बिल्कुल डेड है। और अल्टीमेटली जब वो लोगों से दूर चला जाता है तो ही हैज नो डिजायर्स, he ceases to register any feeling, and basically he has denied worldly pursuits and worldly needs and desires. तो इंसान जब दुनिया पे आता है, इस दुनिया में रहने के लिए उसकी जरूरियात है, वो डिपेंडेंट है। तो यहां पे क्या है, वो टोटल इंडिपेंडेंस लेना चाहता है, डेमी गॉड बनना चाहता है। तो इंसान का मतलब ही यही है कि वो एक दूसरे के डिपेंडेंट है, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जब वो तन्हाई में जाता है और दूसरों से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि जो स्टिलनेस होती है, जो कोल्डनेस होती है, जो बर्फ होती है, वो उसे जकड़ लेती है। एक लम्हा आता है जब वो रिटर्न करता है, जब उसे ये समझ आती है, ये शऊर आता है कि he cannot win against the elements. वो कहता है the elements, nobody can win against the elements. अब उसे रियलाइज होता है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, जो लाइफ की नेसेसिटीज हैं, जो लाइफ की नीड्स हैं, जिनके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। बट टिल देन इट इज टू लेट, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है, और उस पर बहुत ही आप कर लें कि इतनी बर्फ उस पर आ जाती है कि इट इज क्लियर दैट ही डाइज। तो ये वो चीजें हैं, ये वो थीम्स हैं, ये वो मैसेजेस हैं, ये वो क्रिटिकली इवैल्यूएशन है जो ये शॉर्ट स्टोरी में राइटर हमें देना चाहता है। आई होप यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी गुड वे। थैंक यू।